वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं मई मंथ का ये करंट अफेयर्स के लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इवन आपका ये पीसीएस के लिए भी काम करेगा, क्योंकि आपका पीसीएस अक्टूबर में है, तो आपका ये मई मंथ का है, तो ये इसका करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा मैं, और ये हिंदी में होगा टोटली। और मैंने जून मंथ का ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो आप जाके वीडियो की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, ठीक है, जून मंथ का। और आप देखेंगे ये जिस तरीके का ये बनाया गया है एमसीक्यू, ये आपके देखेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि आप जब देखेंगे, जब लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस का, वो डेट स्पेसिफिक था और बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो वन लाइनर थे, तो उसको देखते हुए ये बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये सेशन। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वेब 2025, ठीक है, के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और उसमें देखना है कि हाल ही में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें सही कथन को आपको चुनना है, ठीक है। तो इसमें सही कथन आपका क्या हो जाएगा, ये हैदराबाद में नहीं, आपका ये मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था। तो ये आपका फर्स्ट नंबर वाला गलत हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है इसमें। तो आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन वाला पार्ट। जैसा कि मैंने बताया, मोदी जी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। इसमें 5 हस्तियां शामिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें गुरुदत्त, पी भानुमति, राज खोसला, सुरभि घटक और सलीम चौधरी पर स्मारक डाक क्या किया गया, टिकट लॉन्च किया गया है। और इसमें आप देखेंगे इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है, और वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। और इसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जाने वाला दीपू दर्पण पोर्टल, याद रखें, दीपू दर्पण पोर्टल आपका मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ये आपका है देश भर के जो खाद्यान्न भंडार डिपो में गुणवत्ता प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को क्या करना, सुनिश्चित करना, याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये मोबाइल एक ऐप है जिसका उद्देश्य देश भर में खाद्यान्न भंडार डिपो की जो उच्चतम गुणवत्ता और प्रदर्शन को मानकों को क्या करना, सुनिश्चित करना है। और ये किसके, जिसमें आपके भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारक निगम और राज्य की एजेंसियां, जो निजी संस्थाएं से किराए पर लिए गए गोदाम भी शामिल है, ठीक है। ये प्राइवेट भी है और एफसीआई भी है, ठीक है, गवर्नमेंटेड भी। हाल ही में मई 2025 में देखेंगे भारतीय कॉर्पोरेशन मामले के संस्थान, ठीक है, के नए महानिदेशक के रूप में मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका निसम्मा पीवी, बिरमदेश्वर तिवारी, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे राकेश देख लेते हैं। राकेश वर्मा ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है उन्होंने, ठीक है। और सुश्री आप देखेंगे सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली, ये याद रखेंगे। और मेजर जनरल सिलापा पीवी को नई दिल्ली में जो सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है उन्होंने, ठीक है, ये याद रखेंगे। हाल ही में देखना है दोस्तों, हाल ही में आपका संपन्न एशियाई अंडर 15 एवं अंडर 17 जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसका आयोजन जॉर्डन की जो राजधानी अम्मान में किया गया था, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, अम्मान में जॉर्डन में किया गया। इसमें भारत के कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल पदक तालिका में पहला स्थान नहीं, भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका कजाकिस्तान है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपका उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और इसमें देखेंगे अपना प्यारा भारत कितने पदक, 43 पदक हासिल किया है, जिसमें क्या है 15 स्वर्ण है,
6 रजत है और 22 कांस्य हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और आपका कजाकिस्तान का 44 है, लेकिन आप वही स्वर्ण देखेंगे तो इनका ज़्यादा है, इसलिए पदक तालिका में ये फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, ये जो नवगठित एशियाई मुक्केबाजी आपका 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक जॉर्डन की राजधानी अमान में किया गया था। बैंकॉक थाईलैंड के मुख्यालय वाला एशियाई मुक्केबाजी वर्ल्ड मुक्केबाजी के संबंध है और एशियाई जो ओलंपिक परिषद द्वारा यह मान्यता प्राप्त भी है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे किस कंपनी ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ये आपका है अमेजॉन ने, ठीक है, अपने 27 उपग्रह को प्रक्षेपित किया, ठीक है, आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट आपका है इसमें सूची मिलाना है आपको, एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। लास्ट ईयर आप पीसीएस में भी देखे होंगे इस तरीके क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, चुनौतियाँ मुझे पसंद है, ये आपका किसका है, आनंदीबेन पटेल जी का है, ठीक है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये आपका किसका है, अरुण सिंघल एवं देवेंद्र कुमार का, ठीक है। द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ये आपका किसका है, ये देखेंगे गोपाल कृष्ण गांधी का है। जनता की कहानी, ये आपका बच गया बंडारू दत्तात्रेय का है, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मई की किस तारीख को मनाया जाता है, 1 तारीख को मनाया जाता है, बहुत आसान है, ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रहे जो बिंजिजम जो बंदरगाह है के संदर्भ में देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसिट बंदरगाह है, ठीक है, ये कंटेनर ट्रांसिट बंदरगाह है, ये आपका करेक्ट है। भारत का पहला जो अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, ये भी आपका करेक्ट है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नहीं, ये आपका गलत है, तमिलनाडु में नहीं आपका, ये केरला में, तो केवल 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि मोदी जी ने केरला के त्रिवंद्रपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से जो विंजिजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टी पर्पस सी पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह होगा और इसमें देखेंगे यह बंदरगाह आपका पहला समर्पित कंटेनर ये ट्रांसिट बंदरगाह है, जो आपका कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। ऑप्शन में आपका तमिलनाडु दिया हुआ था। जो इनहांसिंग MSE कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर देखना है, हाल ही में इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ये आप देखेंगे, ये आपका करेक्ट है, नीति आयोग द्वारा ही इसको जारी किया गया है। यह रिपोर्ट केवल भारत के फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ साथ ऑटोमोबाइल, ठीक है, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ों पे भी, परिधान, ठीक है, इस पे भी आधारित है, तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें, रिवाइव आवर ओशियन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किया गया, ठीक है, नहीं, ये आपका गलत है, ये विश्व आर्थिक मंच में सहयोग के रूप में इसे शुरू किया गया, ये आपका दूसरा। आपका इस पहल का मुख्य लक्ष्य तटीय समुदायों को उनके सामने आने वाली जो बाधाओं को दूर करके समुद्र सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधित करने में मदद करता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है सेकंड। फर्स्ट आपका गलत है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है, इसमें सही पूछा था आपका। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेन वाला पार्ट। रिवाइव आवर ओशियन ये पहल, ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन, ठीक है, जो आपका डायनेमिक प्लेनेट और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के प्रिस्टीन सीज कार्यक्रम द्वारा ये किया गया है, इसका पहल, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, प्रेरित करना, सक्षम बनाना और सुसज्जित करना, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इस पहल में 7 ऐसे देश हैं, 7 देश
जैसे यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मैक्सिको पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, इसमें अपना प्यारा भारत नहीं है। ये 7 देशों के नाम याद रखेंगे। ठीक है, मई 2025 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोजाविल्स लॉरेंस की किस देश में आपका राष्ट्र प्रमुख है, देश में राष्ट्र प्रमुख है, या आपके अंगोला का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इशू होता है दोस्तों, तो सॉरी फॉर दिस। तो इसका आप देखेंगे जो राष्ट्र के प्रमुख ये अंगोला के हैं। ठीक है, जिनका नाम है जोजाविल्स। ठीक है, ठीक है, जोजाविल्स लोरेंको। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये अपनी नई दिल्ली में आए थे। ठीक है, 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अंगोला का जो राजधानी है कहाँ पे है, लुआंडा में है इसकी राजधानी। ठीक है, लुआंडा में इसकी राजधानी है। और नेक्स्ट आपका बैडमिंटन विश्व महासंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हाल ही में मंगोलिया की फुनिंग पटामा लिक्वाटुकुल 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये मंगोलिया के नहीं, ये थाईलैंड के, थाईलैंड। तो आपका फर्स्ट वाला गलत हो गया। इसका गठन वर्ष 1974 को इस खेल के विश्व शासी निकाय के रूप में किया गया। यह आपका 1974 नहीं 1934 में किया गया। तो आपका ये भी आपका गलत हो जाता है। सही कथन पूछा है तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न तो 1 न तो 2। ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा को शामिल किया। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, शामिल किया है। भारत वर्ष 2016 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स शुरू किया था। ये आपका 2014 में शुरू किया था, न कि 2016 में। ये आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है। सही पूछा है आपका, तो ए ऑप्शन केवल 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आपका मंत्रालय में पहली बार टॉप 7 कंपाउंड तीरंदाजों को शामिल किया गया था। ठीक है, अब कितनी संख्या हो गई है तीरंदाजों की, आपका 10 हो गया है। ठीक है, पहले 7 था, अब 10 हो गया है। 2014 मैंने बताया ये शुरू किया गया था, किसका, खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, किसे चुना गया, सुभाषिस बोस जी को चुना गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे सुभाषिस बोस जी को चुना गया। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन वाला पार्ट। भुवनेश्वर में वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए और सुभाषिस बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ये सौम्या गुगलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला, ठीक है, याद रखेंगे, सौम्या गुगलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला चुना गया है, और खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और सुजाता कर को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, ये चुना गया है। ठीक है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये आप देखेंगे गलत है आपका, ILO द्वारा नहीं जारी किया गया है इसे। इसके अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग 60% आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। ये आपका रिपोर्ट में दिया हुआ था, ये आपका करेक्ट हो जाता है। सही आपको चुनना था, तो ये आपका केवल सेकंड वाला सही हो जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विकास UNDESA ने अपना प्रमुख प्रकाशन विश्व सामाजिक रिपोर्ट, सामाजिक प्रगति को गति देने के लिए नई नीति सहमति जारी किया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास अर्थशास्त्र अनुसंधान संस्थान और समावेशी सामाजिक विकास प्रभाग द्वारा स्वनिर्मित ये होता है। ठीक है, यह रिपोर्ट 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जो बताई जाती है समानता, सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा और एकजुटता। ठीक है, जिसमें दिया हुआ था
कि लगभग 60% लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हर वर्ष, दोस्तों मैं हिंदी में इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था मेरे पास, तो मैं सोचा कि क्यों ना हिंदी में करा दूँ मैं। ठीक है, सो दैट यू ऑल गेट बेनिफिट ओके फ्रॉम दिस लेक्चर। तो आप देखेंगे कि हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस दिवस वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। यह आपका सही, ये भी आपका फर्स्ट नंबर सही है, सेकंड नंबर वाला भी सही है, तो सही पूछा है इसमें, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इसका देख लेते हैं, थीम देख लिया जाता है। ठीक है, विषय, इसका विषय ये है 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम मेधा का प्रभाव है। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका विषय है, और इस बार प्रेस इंडेक्स में आप देखेंगे इंडिया का रैंक 151 है। ठीक है, 159, लास्ट ईयर 151, लास्ट ईयर 159 था। ठीक है, 8 कदम आपका नीचे आया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर आ जाता है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? ये आपका था एक्सप्लोरिंग द एफिकेसी एंड रीच ऑफ मीडिएशन, ये आपका था। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में मई 2025 किसे जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? ये आपका फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है, ये जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। ठीक है, ये जर्मनी का है, याद रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को भारत सरकार द्वारा कब सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया? ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने का। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया। पूरे देश में 35 पेटाफ्लॉप 10 लाख जीबी की संयुक्त कंप्यूटिंग शक्ति वाले कुल 34 सुपर कंप्यूटर तैनात किए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे 34 सुपर कंप्यूटर। हाल ही में मई 2025 में किसे टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस इंक ने अपना नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है? ये आप देखेंगे किसे किया है? तेजपाल भाटिया जी को किया है। ठीक है, तेजपाल भाटिया जी को किया है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम करेंगे। याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM ने अमिताभ कुमार सिन्हा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस इंक के भारतीय जो कार्यकारी हैं अधिकारी तेजपाल भाटिया को अपना CEO नियुक्त किया है। ठीक है, याद करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयर शिप प्लेटफॉर्म की पहल उड़ान सफल परीक्षण किया था। ठीक है, ये आप देखेंगे। दूसरा है आपका उपयुक्त प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। ये आपका सही पूछा है, तो दोनों आपका सही है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और DRDO ने यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित ये आपका परीक्षण किया, मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित। ठीक है, एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ये प्रकाशित किया गया। ये लगभग 1700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, इसकी कुल अवधि लगभग 62 मिनट थी, और आप देखेंगे यह प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी दोही क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। ठीक है, आपका हाल ही में 22 नंबर जारी चावल की किस्मों DRRS 100 कमला और पूषा DST राइस 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया। ये आपका करेक्ट है। इस चावल की किस्मों को CRISPR-Cas9
नाम की तकनीक से तैयार किया गया। यह भी आपका सही है। शोध सही पूछा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और इसमें क्रिस्पर Cas9 का यूज़ करके